प्रेम से बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। एकदा निमिषारण्ये ऋषयः शौनकादयः पप्रक्षुर्मुनियस्सैर्वै सूतं पौराणिकं खलु व्रतेन तपसा किं वा प्राप्यते वाञ्छितं फलम् तत्सर्वं श्रोतुमिच्छामः कथयास्य महामुने। भगवान की कथा 5 अध्याय में, पहले अध्याय में भगवान की कथा कहाँ से प्रारंभ हुई। एक बार नैमिषारण्य तीर्थ में शौनक आदि 88,000 ऋषि मुनि बैठ करके विचार करते हैं कि घोर कलयुग आ रहा है, कलयुग के जीव बहुत दुखी होंगे, किस प्रकार से सभी का दुख दूर हो, किस प्रकार से सभी की मनोकामना की पूर्ति हो, क्या कोई ऐसा लघु उपाय है। ऐसा आपस में बैठ करके सभी ऋषि मुनि विचार करते हैं। और जब ऋषि मुनियों को कुछ समझ में नहीं आया, कोई इस प्रश्न का उत्तर नहीं मिला, तो अपने गुरु जी के पास गए। गुरु जी उनके श्री सूत जी महाराज, और सूत जी महाराज को देख करके उन्होंने प्रणाम किया है। प्रणाम करके प्रेम से पूछा कि हे प्रभु, क्या कोई लघु उपाय है जिससे कलयुग में के जीवों का दुख दूर हो जाए, जिससे सभी के मनोकामना की पूर्ति हो। क्योंकि कलयुग में लोग अनेक प्रकार के दुख भोग रहे हैं। जब ऐसा पूछा तो सूत जी महाराज ने कहा कि हाँ, एक उपाय है, मैं जानता हूँ। कहा कि आप कैसे जानते हो, किसने आपको बताया। उन्होंने बताया कि एकदा नारदो योगी परानुग्रह कांक्षया पर्यटन विविधान लोकान मर्त्य लोकम उपागतः। नारद जी के मन में इच्छा हुई कि चलिए भैया, देह धरे कर यह फल भाई, भजिए राम सब काम बिहाई। सब छोड़ करके थोड़ा भगवान का भजन किया जाए। क्या किया, नारद जी ने सोचा कि चलिए भैया, थोड़ा पुण्यार्जन किया जाए। पुण्यार्जन, देखिए जीवन में 2 बात है, या तो आप पाप कर्म करें या पुण्य कर्म करें। पाप और पुण्य है क्या, इसको जानने के लिए अनेक प्रकार के पुराण हैं। 18 पुराण हैं, नाना पुराण निगमागम सम्मेतम, वेद हैं, पुराण है, उपनिषद हैं। इनके माध्यम से हम ये जान सकते हैं कि पाप क्या है, पुण्य क्या है। पाप कर्म नहीं करना चाहिए, पुण्य कर्म करना चाहिए। तो किसी ने कहा कि व्यास जी महाराज को, गुरु जी को प्रणाम किया, पूछा कि आपने 18 पुराण लिखे, हमको खाली 2 बात बता दीजिए जो हमारे काम की है, क्योंकि इतने मोटे मोटे ग्रंथ हैं, हम पढ़ नहीं सकते। बिना पंथ के, बिना संत के हम ग्रंथों को जान नहीं सकते। तो आप हमें केवल हमारे काम की बात बताइए, क्या कि वो 2 बात कौन सी महत्वपूर्ण है, पाप क्या है, पुण्य क्या है। हम जान जाएंगे तो पाप कर्म नहीं करेंगे, पुण्य कर्म करेंगे, जीवन में सुख शांति होगा। तो व्यास जी महाराज ने कहा कि भैया, आप लोग ने बड़ी उत्तम बात मुझसे पूछी है। मैंने 18 पुराणों की रचना करी है, उसमें एक अंतिम पुराण है श्रीमद् भागवत महापुराण। आप चाहो तो श्रीमद् भागवत महापुराण का श्रवण करके आप सभी प्रकार के प्रश्नों का उत्तर पा सकते हो। और उसके लिए भी भैया कम से कम 7 दिन तो चाहिए कि 7 दिन बैठ करके एक चित्त होकर के, नियम का पालन करके, प्रेम से मन लगा करके कथा सुनी, तब जाकर के आपको सब सारे प्रश्नों का उत्तर मिल जाए। लेकिन अगर इतना भी नहीं है तो आपको मैं 2 बात बता देता हूँ, जो 2 बात आप जानना चाहते हो। व्यास जी महाराज ने कहा कि 18 पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम्। 2 वाक्य हैं, क्या, परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम। देखिए, पुण्य क्या है कि पर उपकार, जितना हो जाए उतना परोपकार करिए, ये पुण्य कर्म है। और पाप कर्म क्या है, कहते हैं पापाय परपीडनम। यदि तन मन धन से, कायिक वाचिक और मानसिक आप लोगों को कष्ट दे रहे हैं, किसी को भी दुख दे रहे हैं, तो आप पाप कर्म कर रहे हैं। पुण्य करना है तो कायिक वाचिक मानसिक तन मन धन से जगत का भला करिए, जितना हो सके सबका सहयोग करिए, ये आपका पुण्य कर्म है। और अगर आपके कारण लोग दुखी हैं, कायिक वाचिक मानसिक, देखिए पाप और पुण्य 2 प्रकार से होते हैं। या तो आप शरीर से करिए, शरीर से कुछ बोले नहीं, हमने तो किसी को मारा ही नहीं आज तक, तो हमने हत्या की नहीं, बड़े पुण्य आत्मा। और मन से सोचते नहीं, कह रहे उसका टांग टूट जाए, तो ये है मानसिक पाप। कि आप ऊपर से तो बड़े संत बनकर बैठे हैं, तो हो बगुला भगत की ध्यान लगाए, लेकिन जहां मछली आएगी कब पकड़ी, तो ये मानसिक हो गया। तो क्या, और कुछ लोग होते हैं कि न मन से पाप करते हैं, न शरीर से पाप करते हैं, लेकिन वाचिक मुख से पाप करते हैं, बोल बोल करके, जान तुहार जैसे कह रहा वैसे हो, भोग पाप हो, तो ये बोल भी देना पाप है। तो इस प्रकार से आप पुण्य कर्म करेंगे तो जीवन में सुख शांति समृद्धि बढ़ेगी, और पाप कर्म करेंगे तो दुख है। नारद जी ने सोचा कि भैया चलो थोड़ा पुण्य कर लिया जाए, तो परहित की भावना लेकर के, क्योंकि लोग कहते हैं धर्म क्या है, तो मानसकार बाबा तुलसी कहते हैं कि भैया परहित सरिस धर्म नहीं भाई। धर्म भी करना है आपको, धर्म जानना है। लोग बोलते हैं गुरु जी हमको धर्म करना है, तो धर्म परहित ही है, जितना हो उतना धर्म करिए, परहित करिए। और उसमें भी वही बात है कि पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। अधर्म है कि आप पर पीड़ा करो, किसी को दुख प्रदान करो।
नारद जी के मन में तो जागृत हुआ कि भैया चलो परहित करेंगे, थोड़ा भजन संकीर्तन होगा और जितना हो उतना जगत का सहयोग भी करेंगे। इस भावना को लेकर के हरि नाम संकीर्तन करते हुए नारद जी निकले। नारायण नारायण भज मन नारायण। नारद जी सूत्र जानते हैं कि भैया इस युग में भगवान तो नहीं दिखते, लेकिन भगवान का नाम है, और कहते हैं प्रभु से बड़ा प्रभु का नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। आप भाव से जपिए, चाहे कृष्ण नाम को जपिए या राम नाम को जपिए, लेकिन जपिए, वो आपका कल्याण करेगा। कैसे कल्याण करेगा? जैसे बिजली का तार है, आप उसको प्यार से छूइए या बिना प्यार के छू लीजिए, वो आपको करंट मारेगा। जैसे अग्नि है, आग आपको प्यार से छूने पे भी जलाएगी और बिना प्यार से छूने पे भी जलाएगी। आप चाहे भाव से जपिए या कुभाव से जपिए या अभाव में जपिए, लेकिन भगवान का नाम आपका कल्याण करेगा। इसलिए नारद जी भगवान के नाम का संकीर्तन करते हुए निकले। नारायण नारायण, सब लोग आइए। भज मन नारायण नारायण नारायण, भज मन नारायण। श्री हरि माधव नारायण, श्री हरि माधव नारायण, भज मन नारायण, भज मन नारायण। नारायण नारायण भज मन नारायण, नारायण नारायण भज मन नारायण। केशव श्याम माधव श्याम, केशव श्याम माधव श्याम, केशव माधव श्याम, केशव माधव श्याम। मेरे राम हे घनश्याम, मेरे राम हे घनश्याम। भज मन नारायण, भज मन नारायण, भज मन नारायण। प्रकार से भगवान के नाम का संकीर्तन करते हुए नारद जी अनेक लोकों में घूमते हुए पृथ्वी लोक पे आए। और जब पृथ्वी लोक पे आए तो देखा, ततो दृष्ट्वा जनान् सर्वान् नाना क्लेश समन्वितान्, नाना योनि समुत्पन्नान्, क्लेशमानान् पच्यन्ते पाप कर्म भी। अनेक लोकों में घूमने के बाद जब नारद जी पृथ्वी लोक पे आए तो लोगों को अपने किए हुए कर्म का फल भोगते हुए देखा। ये पृथ्वी लोक है, पृथ्वी लोक में एक नियम है, कहते हैं कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जैसा करे सो तत्फल चाखा। जो जैसा कर्म करता है उसको वैसा फल मिलता है। इसलिए बाबा कबीर भी कहते हैं, भैया करता था तो क्यों किया और अब करी क्यों पछताए, बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से खाए। यदि आपको जीवन में पुण्य चाहिए, यदि आपको जीवन में सुख चाहिए तो पुण्य कर्म करिए, आपके जीवन में सुख आएगा। पाप कर्म करोगे मतलब बबूल का पेड़ बोओगे तो भैया कांटे ही लगेंगे, फल नहीं मिलने वाला आपको। इस प्रकार से पच्यन्ते पाप कर्म भी। लोग कलयुग में किस प्रकार से इतने जगत के लोग स्वार्थी हो जाएंगे, किस प्रकार से अपना भला हो जाए, अपना काम बन जाए, बाकी दुनिया जो करना है तो करे। ये स्थिति आने पे क्या, लोग केवल इतने स्वार्थी हो जाएंगे कि चाहे कुछ भी हो, चाहे कुछ भी हो, लेकिन वो केवल अपना स्वार्थ सिद्ध कर रहे हैं। इस कारण से जीवन में, सबके जीवन में दुख है पाप के कारण। और जब सब दुखी हैं तो नारद जी ने जब सबको दुखी देखा तो सोचा कि भैया क्या कोई उपाय भी होगा यदि लोग दुखी हैं। गए भगवान के पास। तो भगवान के पास गए, नाम संकीर्तन करते करते, और भगवान के सामने जाकर रोने लगे। तो नारद जी को देखकर भगवान ने कहा, क्या बात है नारद जी। भगवान का स्वरूप देखकर नारद जी उनके ध्यानस्थ हो गए। भगवान का दिव्य स्वरूप शंख चक्र गदा पद्म वनमाला विभूषितम। भगवान को देखा, शंख है, चक्र है, गदा है, पद्म है, वनमाला धारण किए भगवान को जब देखा तो दृष्ट्वा तम देव देवेशम स्तोतुम समुपचक्र में नमो वांग मनसातीत रूपायानंत शक्ति। भगवान को देखा तो स्तुति करने लगे, हे प्रभु आपकी स्तुति मैं कहाँ तक करूं। नमो वांग मनसातीत, आप वाणी और मन से परे स्वरूप वाले हो। मन के द्वारा भगवान को पार नहीं पाया जा सकता।
ब्रह्म अतर्क्य बुद्धि मन बानी। आप बुद्धि से, मन से और वाणी से भगवान की स्तुति नहीं कर सकते। वेद भगवान में लिखा है, वेद भगवान में भगवान की स्तुति है, वेद में, चारों वेदों में। लेकिन बाद में वो भी वेद भी कहता है नेति नेति नेति। इतना ही नहीं है, न इति, ये पार नहीं है, इतनी ही नहीं है। भगवान की हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनहि बहु विधि सब संता। लोग अपने अपने अनुभव से भगवान के बारे में बताते हैं, जिसको जितना अनुभव मिला। तो यहाँ भगवान की जब स्तुति करने लगे तो भगवान ने पूछा कि क्या बात है नारद जी, आज बहुत स्तुति कर रहे हो, कोई समस्या है? आप बड़े दुखी भी दिख रहे हो। तो कहा कि हे प्रभु, हाँ मैं दुखी हूँ, क्योंकि मैं मृत्यु लोक से आया और मृत्यु लोक में आपके बच्चे बहुत दुखी हैं। बोले कौन से मेरे बच्चे दुखी हैं भैया? बोले आप सब जानते हो प्रभु, फिर भी आप पूछ रहे हो तो मैं बताऊं कि वही बच्चे दुखी हैं जो हाथ जोड़कर आपके सामने खड़े होकर बोलते हैं तुम्हें वो माता च पिता तुम्हें बंधु च सखा तुम्हें विद्या द्रविणम तुम्हें सर्वम मम देव देव। ऐसे कहने वाले भी आपके बच्चे दुखी हैं। तो भगवान ने कहा कि हे नारद, लोग दुखी हैं अपने कर्म के अनुसार। यदि लोग मेरा पूजन भी भाव से करें तो उनका बेड़ा पार हो जाए। भाव से मुझको भजे जो, उसका बेड़ा पार है। लेकिन वो भी केवल प्रदर्शन मात्र बन गया है। आपको एक बात बताऊं, जो लोग करते भी है तुम्हें वो माता, आप भी करते होगे। द्रविण का मतलब क्या है? तो मतलब मन में भाव जागृत नहीं होता, केवल वही तोते के समान जाकर रट कर चले आते, तुम्हें माता जपता, तुम्हें मराठ, यहाँ तुम्हारा में परंपरा है कि तुम्हें माता जपता, तुम्हें हो गया, कहानी खत्म, जय सीताराम, जय प्रसाद लेकर। लेकिन जब तक हृदय में भाव नहीं जगेगा तब तक आपका जीव का परमात्मा से संबंध नहीं बनेगा। और जब संबंध नहीं बना तो फिर तो ऊपर वाली बात खोखली बातें। देखिए, आपको भगवान से जुड़ना है। कैसे जुड़ना है? आप जिस रूप में जुड़ जाओ, चाहे तो आप उनको अपना सखा मान लो, है ना, अर्जुन ने सखा माना, सखे प्रसवम यदुक्तम। या तो आप हनुमान जी, या तो आप उनको अपना इष्ट मान लो, या तो माता ने उनको अपना पुत्र माना। जिस भाव से आप भगवान से जुड़ पाओ, लेकिन जुड़ो कि वास्तव में ये मेरे भगवान है, मेरा इनसे ये संबंध है। जब तक हम भगवान से संबंध स्थापित नहीं करेंगे तब तक हमारा दुख दूर नहीं होगा। नहीं तो केवल पूजा खोखली ही रह जाएगी, भीतर के मूल को जानेंगे नहीं। अब ये मानकर चलिए, कोई वृक्ष आपने लगाया और पत्तों पे और फूल पे आप जल का सिंचन करोगे तो कब तक वो पुष्पित पल्लवित रहेगा? आपको उसके मूल में जल देना होगा। तो कर्मकांड जगत का या कि भक्ति मार्ग का मूल है भाव, और जब तक हृदय में भाव नहीं है तब तक पूजा बेकार। तब तक तो ये मान के चलिए कि आपने मूर्ति को नहलाया धुलाया, जो किसी ने पीट कूट के बनाया धातु को, है ना, और फिर वो मूर्ति होता भी ये है कि लोग मंदिर में जाकर के बोलते हैं वाह मूर्ति बहुत अच्छी बनाई, और कुछ भक्त जाता है जिसके नाम में एक मोट का पत्थर रखा, बोले बाहर भगवान जय। दृष्टि दो है, एक ने भगवान का दर्शन कर लिया और एक के लिए वो केवल पत्थर की मूर्ति रह गई। अब जिसने पत्थर की पूजा करी तो उसके जीवन में भैया पत्थर को देखने का फल मिला, जिसने भगवान को देख लिया मूर्ति में जाकर उसका बेड़ा पार हो गया। तो दृष्टि जब तक नहीं बदलेगी तब तक सृष्टि नहीं बदलेगी। जब जैसी हमारी सोच होगी वैसे संसार लगेगा। हुआ यही कि जब भगवान को बताया कि प्रभु ये बच्चे बहुत दुखी हैं, तो भगवान ने कहा कि भैया एक नियम है, कर्म प्रधान विश्व करी राधा, जो जस करे, देखिए जो जीव जैसा कर्म करेगा उसको वैसा फल मिल रहा है। ये बात गीता में भी, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। कर्म करने में जीव को पूरी तरह परमात्मा ने स्वतंत्र किया है। व्यक्ति चाहे तो जैसे भी कर्म करे, लेकिन कहते हैं जैसा हमारा कर्म होगा फल हमको वैसा ही भगवान प्रदान करेंगे। कर्म तो हम अपनी इच्छा से करेंगे, जो चाहे वो करें, लेकिन हाँ फल हमको भगवान देंगे। इसलिए हमें प्रयास करना चाहिए कि भैया हमारे कर्म इतने श्रेष्ठ हों, और केवल हमें अपने कर्म पर ही ध्यान देना चाहिए, फल तो परमात्मा देगा ही देगा। तो हुआ ये कि जब भगवान के सामने रोने लगे, फिर भी प्रभु आपको लोग नहीं जानते। बोले मुझे नहीं जानते तो मुझे जानने के कई स्रोत हैं, जैसे कि प्रथम भगति संतन कर संगा, संतों से जुड़ जाइए मुझे जान जाएंगे। या कि दूसरा रति मम कथा प्रसंगा, मेरी कथा को प्रेम से सुनेंगे तो भी मेरे भक्त मुझे जान जाएंगे। तो ऐसे नवधा भक्ति है, 9 प्रकार से लोग मुझे जान सकते हैं। और जब तक जानेंगे नहीं तब तक मानेंगे नहीं, जब तक मानेंगे नहीं तब तक जीव का कल्याण नहीं होगा, विश्राम नहीं मिलेगा। तो पूछा कि प्रभु कोई उपाय तो बता दीजिए जिससे लोग आपको जान जाएं, जिससे लोग आपकी महिमा को पहचाने। तो भगवान ने कहा कि हे नारद, आप तव स्नेहान मया वत्स प्रकाशक क्रियते धुना। हे वत्स, हे मेरे प्यारे बछड़े। भगवान देखिए, जब गीतामृत भी निकला, गीता भी का भी दोहन किया तो अर्जुन को बछड़ा बनाया, और तब भगवान ने सर्वोपनिषदों गावो, सारे उपनिषदों को गाय बना करके
अमृत का दोहन किया, तब हमको गीता अमृत मिला कि गीता के 700 श्लोक में हमारी पूरी सनातन संस्कृति समाई हुई है। इतना भी समय नहीं हमारे पास पढ़ने के लिए, तो बात भले अलग है, लेकिन ये 700 श्लोक में पूरी हमारी सनातन संस्कृति समाई हुई है। तो यहाँ पे भगवान ने नारद जी को वस्त्र बना करके और सत्यनारायण कथा रूपी अमृत का दोहन किया है। और क्या इसमें बताया कि भैया ठीक है, मैं सत्यनारायण बनूंगा कलयुग में, और सत्यनारायण का रूप लेकर कलयुग के जीवों का कल्याण करूंगा। जो चाहेगा उससे वो जो इच्छा करे हो मन माही, प्रभु प्रसाद कछु दुर्लभ नहीं। भगवान के आशीर्वाद से जो भी इच्छा हम करेंगे वो सब कुछ उसको प्राप्त हो जाएगा, जो भगवान की कथा पूजा करेगा। नारद जी ने पूछा कि कब मिलेगा वो सुख की अनुभूति, कब होगी, कब इसका फल मिलेगा। भगवान ने कहा कृत्वा सद्य सुखम भूत्वा परत्र मोक्षमाप्नुयात्। जब हम कथा करेंगे तब तुरंत सुख की अनुभूति होगी। अगर करने के बाद तुरंत अच्छा लगा तो मानिए कि आप कथा में हो, और कथा में बैठने के बाद भी मन वही दुनियादारी में लगा कि यार 400 रुपया भूल के लेना है, चलो चलते छोड़, तो फिर ये मान के चलिए कि हम कथा में नहीं है। तो जब तक कथा में नहीं है तब तक कथा आपका कल्याण नहीं करेगी। तो यही बात है, भगवान ने कहा कि ठीक है, प्रेम से मेरी कथा करने से कृतवा सद्य तुरंत सुख की अनुभूति होगी, ये कथा का फल है। और इसके बाद यहाँ का सारा काम तो बनेगा, परत्र मोक्षम आप्नुयात्। बस जब शरीर छूटेगा तो भैया मुक्ति मिल जाएगी, जिसको जो चाहिए। शरीर प्राप्त करने के बाद 3 मार्ग निकलते हैं, कहते हैं स्वर्ग नरक अपवर्ग निषेध। आप अच्छे कर्म करोगे आपको स्वर्ग मिलेगा, आप निकृष्ट कर्म करोगे आपको नरक मिलेगा, अगर आप भगवान का भजन करोगे तो आपको मुक्ति मिलेगी, और या तो आप केवल भक्ति करोगे तो आपको भगवान मिल जाएंगे। ये शरीर को प्राप्त है धरी कर यह फल है। तो इस प्रकार से जब भगवान ने नारद जी को बताया तो नारद जी ने 4 प्रश्न पूछ लिए कि ठीक है भगवान, हम मानते हैं, आप हमको जरा ये बताइए कि इससे क्या मिलेगा, ये सब करके हमको क्या मिलेगा, जरा हमको विस्तार पूर्वक बताइए। किम फलम किम विधानम च कृतम कैने तद्व्रतम तत्सर्वं विस्तरात् ब्रूहि कदा कार्यम व्रतम प्रभो। प्रभु इसको करने का फल क्या है, विधान क्या है, किसने किया, कब करना चाहिए, ये सारी बात हमको विस्तार पूर्वक बताइए। भगवान ने कहा कि हे प्रभु, हे वत्स, किम फलम, इस कथा को पूजा को करने का फल क्या है। बताया कि धन धान्य प्रवर्धनम सौभाग्य संतति करम सर्वत्र विजय प्रदम। जिसके जीवन में धन धान्य नहीं है उसको भगवान की कथा से धन धान्य प्राप्त होगा। जिसके जीवन में संतान नहीं है उसके लिए संतति कर है, संतान प्रदान करेगा। जिसके जीवन में विवाह नहीं होता उसके लिए सौभाग्य, उसका विवाह कराएगा। और जिसकी जो इच्छा है उसके उस मनोकामना की पूर्ति करने वाला व्रत है। ये व्रत को करने का फल है। दूसरा प्रश्न, विधान क्या है, कैसे करें। बोले भैया देखिए, जो कुछ भी है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रेक्षति। प्रेम से लाकर जो कुछ भी एकत्रित हो जाए ठाकुर जी को भोग लगाइए और भगवान की पूजा करिए, अभिषेक करिए, कथा सुनिए, ये करने का विधान है। कहा कि कृतम कहने या किसने किसने भगवान की कथा करी, तो बताया कि भैया शेष 4 अध्याय में जिसने भगवान की कथा करी, किस प्रकार करी और उससे उनको क्या प्राप्त हुआ, ये बताया गया है। और चौथा प्रश्न है कि कदा कार्यम व्रतम प्रभु, भगवान आपकी कथा पूजा करने का मुहूर्त क्या है, कोई समय है जब पूजा कर लिया जाए। तो भगवान ने कहा कि भैया मेरी इस कथा के लिए कोई मुहूर्त नहीं देखना, ये देश काल परिस्थिति से बढ़ा हुआ है। तो कहा यस्मिन कस्मिन दिने मर्त्यो भक्ति श्रद्धा समन्विता। जब कभी भी भगवान की याद आए, जब कभी भी भगवान से प्रेम हो, उसी दिन कथा करिए, वही सबसे बढ़िया दिन है, वही सबसे बढ़िया मुहूर्त है। बाकी कोई विशेष मुहूर्त या दिन देखने की आवश्यकता नहीं है। तो इसी प्रकार एक छोटा सा भाव, कब भगवान के मंदिर में भक्त जाता है, जब याद तुम्हारी आती है, मैं तेरे दर पर आता हूँ। जब याद तुम्हारी आती है, मैं तेरे दर पर आता हूँ। जब याद तुम्हारी आती है, मैं तेरे दर पर। कथा में अगर एक बात बताऊं, एक संत थे गुजरात के डोंगरी बाबा, है ना, डोंगरी जी महाराज। और डोंगरी जी महाराज बैठकर भजन कीर्तन कराते हैं, तो लोगों को कहते कि भैया आप लोग भी बोलिए, कथा में बैठे हो तो कम से कम भगवान का नाम लीजिए, भजन गाइए। वो कहा कि अच्छा नहीं गाएंगे तो क्या होगा, चलिए ठीक है, जो गा रहे तो वो ठीक है, नहीं गाएंगे तो क्या होगा। कहा कि भैया देखिए, जो भगवान का भजन गाता है ताली बजा बजा करके, तो उसके जीवन से जो पाप है वो
दूर चला जाता है। अच्छा, और बोले जो नहीं गाएगा उसका क्या होगा? बोलेंगे उसके सर पे जाकर के बैठ जाता है। तो इसलिए भगवान की कथा पूजा में बैठिए तो प्रेम से ताली बजाकर भगवान का भजन गाइए। इसलिए ना गाइए कि आपको इंडियन आइडल का अवार्ड मिलेगा, इसलिए गाइए कि भगवान आपसे रिझेंगे, आप भगवान से जुड़ रहे हो और भगवान को रिझाने का प्रयास करो। यहाँ पे कोई सुनेगा नहीं कि आप कितना बढ़िया गा रहे हो, 10 जन के बीच में हुआ चिल्लावा तो वो आनंद है, लेकिन साथ में ताली बजा करके भगवान को रिझाने का भाव करते हुए गाइए। जब याद तुम्हारी आती है मैं तेरे दर पर आता हूँ, जब याद तुम्हारी आती है मैं तेरे दर पर आता हूँ। अपने सुख दुख को हे ठाकुर, अपने सुख दुख को हे ठाकुर, मैं रो रो तुम्हें सुनाता हूँ, मैं रो रो तुम्हें सुनाता हूँ। जब याद तुम्हारी आती है मैं तेरे दर पर आता हूँ, जब याद तुम्हारी आती है मैं तेरे दर पर आता हूँ। फूलों में तुम्हारी खुशबू है, फूलों में तुम्हारी खुशबू है, बातों में तुम्हारे भक्ति है, बातों में तुम्हारी भक्ति है, पर फूल नहीं है पास मेरे, पर फूल नहीं है पास मेरे, दो नयन चढ़ाने आया हूँ, दो नयन चढ़ाने आया हूँ। जब याद तुम्हारी आती है मैं तेरे दर पर आता हूँ, जब याद तुम्हारी आती है मैं तेरे दर पर आता हूँ। अपने सुख दुख को हे ठाकुर, अपने सुख दुख को हे ठाकुर, मैं रो रो तुम्हें सुनाता हूँ, मैं रो रो तुम्हें सुनाता हूँ। जब याद तुम्हारी आती है मैं तेरे दर पर आता हूँ। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद, गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद, जय जय गोपाल जय जय गोविंद, जय जय गोपाल जय जय गोविंद, जय जय गोपाल जय जय राधा रमण